नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास तक हम लोग क्लॉक चैप्टर को कवर किए, अब वो चैप्टर समाप्त हो गया। अब इस क्लास से हम लोग दिशा ज्ञान परीक्षण वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ के प्रश्न बहुत सरल हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए, दिशाएँ का ज्ञान आपको होना चाहिए। पूर्व दिशा किसको कहते हैं, पश्चिम किसको कहते हैं, उत्तर किसको कहते हैं और दक्षिण किसको कहते हैं। इसके अलावा इन चारों दिशाओं से मिलकर जो बीच में दिशा बनता है, उन दिशाओं को भी मिला दिया जाए तो टोटल 8 दिशा की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर, पूर्व, फिर पश्चिम और उत्तर के बीच में दिशा बनेगा एक, और बनेगा आपका पश्चिम और दक्षिण के बीच में बनेगा एक, बनेगा दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो वो 4 दिशा प्लस आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशा, टोटल 8 दिशा। तो इन्हीं दिशाओं पे आधारित आज प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके आगे टाइप वाइज चलेगा। टाइप 1 के प्रश्नों को लिया हूँ मैं, इससे आगे फिर टाइप 2 के प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन आपको दिशा का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, जो मैं पिछले क्लास में बताया भी। अब स्टार्ट करता हूँ मैं इस क्लास को इन सब प्रश्नों के साथ। इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, आपको सीक्वेंस से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं रीजनिंग स्टार्ट किया हूँ तो क्लॉक चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ, आप वहाँ से ही पढ़िए और सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाइए, नहीं कि कोई भी वीडियो को उठा के देख लिए। सीक्वेंस से करोगे और इसके अलावा आपको खुद में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हो, अरिहंत का भी ले सकते हो, आर्यभट्ट का भी ले सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग को कवर किए बिना आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को फाइट कर लोगे, ये बिल्कुल मत सोचना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग। जिस कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेबस में मैथ्स और रीजनिंग दिया है, वहाँ पे सिलेक्शन का ही विषय है आपका मैथ्स और रीजनिंग। तो स्टार्ट करते हैं जी इस सेशन को। इस क्लास से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला, दिशा ज्ञान परीक्षण आपका चैप्टर का नाम है। फिर टाइप 1 के प्रश्न लिया हूँ मैं, प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। अब वो अपने को जैसे जैसे बोलता जाएगा उस हिसाब से डायग्राम बनाते जाना है। इससे पहले अपने को क्या क्या एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है आपका पूर्व दिशा, इधर क्या हो गया पूर्व दिशा, इधर है पश्चिम दिशा, इधर क्या है दक्षिण दिशा, और ये है ये क्या है उत्तर दिशा, और ये है दक्षिण दिशा। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप थोड़ा सा किसको, भारत के नक्शे को दिमाग में लाइए। भारत का नक्शा का जो ऊपरी हिस्सा है वो उत्तर दिशा है, जबकि निचला वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, दक्षिण दिशा है। इधर राइट साइड जो दिखेगा भारत के नक्शे में वो क्या है, पूर्व दिशा, और जो लेफ्ट साइड दिखेगा भारत के नक्शे में वो क्या है, पश्चिम दिशा। अब मैं बोला कि ये तो 4 दिशा हो गया, तो इन दिशाओं के बीच में भी जैसे उत्तर है और पूर्व, तो इसके बीच में जितने भी चीज़ें रहेंगी वो कौन सी दिशा में कहलाएंगी, वो कहलाएंगी उत्तर पूर्व में। वैसे ही यहाँ का क्या कहलाएगा, उत्तर और पश्चिम है तो ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम। वैसे यहाँ पे क्या है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये क्या कहलाएगा आपका दक्षिण पूर्व दिशा। तो टोटल कितने दिशाएं होंगे, 8 दिशाएं हो गए। अब स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करना। पहला प्रश्न क्या बोला है, एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। अब पूर्व की ओर बोला तो पूर्व दिशा इधर की ओर था, तो वही बोला कि चूहा किधर जा रहा है, पूर्व की ओर 20 मीटर। तो मैं जैसे जैसे वो बोलते जाएगा वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाऊंगा। ये कहीं पर चूहा है, वो कितना मीटर दौड़ रहा है, पूर्व की ओर ना, तो पूर्व की ओर तो इधर जाएगा कितना मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर। और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। अब चूहा इधर दौड़ रहा है तो सिंपल सी बात है, उसका दायां तरफ किधर आएगा, ऐसे, ठीक है, दायां तरफ आएगा नीचे की तरफ। तो दाएं तरफ मुड़कर कितना मीटर दौड़ता है, 10 मीटर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना बड़ा बड़ा लाइन बना रहे हो, जैसे कि मैं 20 मीटर के लिए इतना बड़ा बनाया हूँ, ठीक है, तो उससे छोटा बनाओ आप 10 मीटर के लिए, है ना। ये कॉमन सेंस के लिए है कि आप राइट साइड मुड़े, आपने चूहा राइट साइड मुड़ा कितने मीटर, 10 मीटर, फिर दौड़ा, ठीक। फिर दायां मुड़कर 90 मीटर दौड़ता है। अब 90 मीटर दौड़ता है तो इससे बड़ा आएगा, वो 20 मीटर से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक, ये 20 मीटर हो गया।
अब 90 मीटर दाएं और मुड़ेगा और 90 मीटर आगे जाएगा। ठीक है, मान लो ये 90 मीटर है। ठीक, इतना सारा चीज़ क्या है 90 मीटर। अब उसके बाद क्या पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा, चूहा इधर गया है, बाईं ओर उसका नीचे की तरफ होगा, तो चूहा 5 मीटर नीचे आया, तो ये लो जी 5 मीटर है। फिर क्या है, और बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। अब फिर ये चूहा नीचे आया तो उसका बायां तरफ इधर हो गया। अब ध्यान देंगे कितना बोल रहे हो, 12 मीटर। 12 मीटर बोला है, आप 90 मीटर दौड़ चुके हो, इधर कितना जा रहे हो 12 मीटर फिर से। अब उसके बाद क्या बोला वो, अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ा है अंत में, ये 90 मीटर है। अब देखो बाईं ओर मुड़ेगा, चूहा इधर जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब कि ये ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर कितना जाएगा 6 मीटर। 6 मीटर जाएगा किधर, ऊपर की ओर। 6 मीटर दौड़ना है उसको, बाईं ओर मुड़ना है, तो ये ऊपर की ओर गया। लेकिन ये तो 5 था, तो ये जो 6 है, ये 6 इसको भी क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, तभी तो होगा ये 6 मीटर। ये कितना हो गया 6 मीटर। 20 मीटर इधर चला, फिर दायां मुड़ा 10 मीटर, फिर दायां मुड़ा 90 मीटर। ये आगे और जाता, बोर्ड में उतना जगह नहीं है, 90 मीटर। ठीक, अब ये क्या है 5 मीटर, इधर फिर मुड़ा 12 मीटर, फिर ये ऊपर गया 6 मीटर। अब वो बोला अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब कौन सा दिशा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कौन सा दिशा होता है, उत्तर दिशा। तो कौन से दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है जी, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं इसको भी मिटाऊंगा अभी, इधर भी मिटेगा, है ना, ज़्यादा स्पेस रहे अपने पास, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, समीर उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं तरफ मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब जैसे जैसे फिर वो बोलते जा रहे हैं, अपन डायग्राम बनाते जाएंगे। समीर किधर जा रहा है, उत्तर की ओर 20 मीटर, तो सिंपल सी बात है, उत्तर किधर, ऊपर। ठीक है, तो समीर किधर चल रहा है, बोल रहे हैं समीर यहाँ पर है, वो गया 20 मीटर क्या, उत्तर की ओर, तो 20 मीटर हो गया, इतना बना लेते हैं। ये कितना हो गया 20 मीटर। फिर दाईं तरफ मुड़ेगा, अब क्या इधर गया, तो दाईं तरफ क्या होगा उसका, समीर का इस तरफ होगा, तो पूर्व दिशा की ओर होगा ना, तो फिर 30 मीटर चलता है। फिर ये 20 है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए आप, ये कितना हो गया 30 मीटर। उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। अब ध्यान देंगे 35 मीटर अगर मेरे को बनाना है, तो इस 20 से मेरे को थोड़ा सा आगे ले जाना है। ठीक है, अब ये कॉमन पॉइंट है कि यहाँ से मैं यहाँ तक को 35 बोल दूंगा, तो कैसे 35 कहलाएगा, इसको तो ही आप कितना बोल चुके हो 20 मीटर, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 20 मीटर, तो इससे थोड़ा सा आगे निकलना है। ये यहाँ पे निकल गया, मान लो ये कितने मीटर तक आया है, ये अब 35 मीटर। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब वह बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब वो बाईं तरफ मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा, तो इसके लिए बाएं तरफ किधर कहलाएगा, उस तरफ। ठीक है, ऐसे आ रहा है समीर, तो उसके बाएं तरफ क्या कहलाएगा, इतना, इसको मैं मान लिया 15 मीटर। ठीक है, इतना क्या हो गया 15 मीटर। ठीक, उसके बाद क्या बोला, फिर पुनः बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब उसके बाद फिर से वो क्या करेगा, 15 मीटर चलेगा, लेकिन किधर मुड़कर, बाईं तरफ। समीर इधर जा रहा है, अब उसका बाईं तरफ क्या होगा, ऊपर की ओर। तो इसके लिए बाईं तरफ कितना मीटर बोल रहे हैं, 15 मीटर, तो ये गया ऊपर 15 मीटर। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, बताइए कि वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा की ओर अब स्थित है। तो देखिए सबसे पहला काम तो अपने को ये समझ में आया कि ये किस दिशा की ओर जा रहा है, ऊपर कौन सा दिशा होता है, उत्तर दिशा। तो इसका ऑप्शन में जहाँ पे उत्तर दिया रहेगा वही क्या रहेगा, इसका आंसर होगा। उत्तर तो दिया ही नहीं है, अच्छा सॉरी, मूल स्थिति से बोल रहे ना, मूल स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। मूल स्थिति इधर था, मूल स्थिति यहाँ पर है। अब मूल स्थिति के लिए मैं निर्देशांक बना लेता हूँ, ये मूल स्थिति था। अब ये मूल स्थिति में ये क्या कहलाता है, ईस्ट, ये क्या है, पूर्व की ओर है। अब इधर ही कौन पहुंचा हुआ है, इधर ही कौन पहुंचा हुआ है, समीर पहुंचा हुआ है, जो कि समीर इसके सापेक्ष में किस दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, समीर खुद के सापेक्ष किस दिशा में है, तो वो उत्तर दिशा में है। ठीक है, अगर दिशा में बोला जाए तो वो उत्तर की ओर है, कौन, समीर। लेकिन अगर मैं इसकी दिशा
के हिसाब से मैं इसका तुलना करूं तो ये किस तरफ है, पूर्व की ओर है। ठीक है, पूर्व की ओर पहुंचा है अभी समीर, किसके सापेक्ष में, इस स्टार्टिंग पॉइंट के सापेक्ष में। अब क्या चीज़ समझ में आ रहा है, ऑप्शन जिसमें पूर्व होगा वही मेरा आंसर होगा। एक तो दिया 30 मीटर पूर्व, एक होगा 45 मीटर पूर्व। अब वो क्या बोला है कि बताइए कि वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर, मूल स्थिति कहाँ था, यहाँ पे था, तो यहाँ से लेकर मेरे को ये वाला पॉइंट है ना, इतने वाला दूरी मेरे को निकालना है। अब कैसे निकलेगा ये दूरी, तो थोड़ा सा देखते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक गए, कितना मीटर चले हो आप चले हो 30 मीटर, है ना, 30 मीटर जितना इतना है उतना ही तो आप चले यहाँ पर भी। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक कितना चले आप, 30 मीटर। 30 मीटर और आगे, अब ये 35 मीटर नहीं, 35 मीटर ये था, ठीक है, 30 मीटर यहाँ पे चल चुके हो। अब यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट कितना दिख रहा है आपको, 15। कैसे पता चला भाई, इसी के समांतर तो है ये, 15 मीटर यहाँ पर है तो ये भी कितना होगा, 15। तो ये 15 प्लस ये वाला कहाँ से आया, इसके समांतर 30, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 15, 30 प्लस 15 कितना हो गया, 45 मीटर। किस दिशा में है वो, पूर्व दिशा में है। किसकी सापेक्ष में, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट के सापेक्ष में पूर्व दिशा में है। कितने दूरी पर, तो 45 मीटर की दूरी पर, तो 45 मीटर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 45 मीटर पूर्व। बहुत अच्छा प्रश्न था, पटवारी 2016 के एग्जाम में आया। इसके पहले भी जो मैं क्वेश्चन कवर कराया वो भी किस में आया है, पटवारी 2016 के ही एग्जाम में आया है। स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं दूसरा प्रश्न को भी इरेज करने वाला हूं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं अब। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, एक व्यक्ति 5 मीटर सीधे चलता है। देखिए, ये डायरेक्शन सेंस में आपको जैसे जैसे प्रश्न बोलते जाएगा उस हिसाब से डायग्राम बनाते जाना है। वो बोला कि एक व्यक्ति 5 मीटर सीधे चलता है, तो पहले उस व्यक्ति को 5 मीटर सीधे चलाते हैं। अब देखिए, आपको वो बोला नहीं है कि किस दिशा में चलता है, मैं मान लेता हूँ कि वो पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, मैं क्या मान लेता हूँ, पूर्व दिशा में चलता है। एक व्यक्ति 5 मीटर सीधे चलता है, तो हम मान लेते हैं कि उसको किधर जा रहा है, वो 5 मीटर सीधे पूर्व दिशा में। ठीक है, फिर क्या बोलता है, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ा, 10 मीटर चला, तो मैं क्या किया, देखो ये 5 मीटर को छोटा बनाया, उसके बाद 10 मीटर को बड़ा बनाया। तो ये कॉमन वाली बात है, कॉमन सेंस वाली, कि आप 5 मीटर को छोटा बना रहे हो, 10 मीटर को बड़ा। ये मत कर देना यहाँ पे लिखे 5 मीटर हो लेकिन 10 मीटर को छोटा बना दिए, ये बिल्कुल नहीं करेंगे अपन। दाईं ओर 10 मीटर चलता है, उसके पश्चात प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ते हुए, अब बाईं ओर मुड़ना है उसको। ठीक है, अब बाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 10 मीटर। फिर 10 मीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा, 5 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा, 10 मीटर। तो करते हैं, अब ये इधर आ रहा है कौन, व्यक्ति, इधर जाएगा ये 10 मीटर हो गया, है ना, एक बार 10 मीटर। फिर उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ेगा, अब व्यक्ति का फेस उधर है तो बाईं ओर उसका ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की ओर कितना मीटर आएगा, 5 मीटर। अब देखिए ये 10 मीटर है, अब 5 मीटर को आप ऐसे मत फैला देना, क्योंकि 5 मीटर छोटा आएगा किससे, 10 मीटर से, इसलिए ये 10 के आधे तक ले जाओ आप किसको, 5 मीटर को। ठीक है, इतना चीज 5 मीटर। अब क्या है, फिर मुड़ेगा वो बाईं तरफ, अब बाईं तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा, 10 मीटर। बाईं तरफ मुड़ेगा, कितना चलेगा, 10 मीटर। तो सिंपल सा बात दिख रहा है यहाँ पे कि ये 10 मीटर है, तो यहाँ से भी यहाँ तक कितना होगा, 10 मीटर। इसका बाईं तरफ यही ना, तो बाईं तरफ मुड़ा 10 मीटर वाला पॉइंट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लो एक बार और, एक व्यक्ति 5 मीटर सीधे गया है, फिर दाईं ओर मुड़ा, दायां तरफ इधर ही कहलाएगा, दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 10 मीटर। अब उसके बाद वह 3 बार मुड़ेगा, है ना, क्रमशः कितना, 10 मीटर, फिर ये 5 मीटर, फिर ये कितना हो गया है, ये 5 मीटर, फिर मुड़ेगा बाएं तरफ और कितना चलेगा, 10 मीटर। ये 10 मीटर वाला पॉइंट इसी पे कैसे आया, आपको कैसे समझ में आया कि ये 10 मीटर है तो इतना भी क्या होगा, 10 मीटर। तो ये पॉइंट आपको लास्ट पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहीं पर। अब वो क्या बोला है, देखो क्या बोला, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। अब ऐसा हिसाब करते हैं जो लोग हैं, क्या हिसाब करते हैं, देखेंगे ये 10 है, ठीक है, 10 है, उसमें से इतना क्या है, 5 है। ये 10 है, उसमें से इतना क्या है, 5। कैसे पता चला, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। 10 में से 5 को घटा देंगे तो इतना वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर से ना, यहाँ
यहाँ इस पॉइंट से मैं अगर इसको नाम दे देता हूँ A B C D E F, तो आपको अगर निकालना है BC तो क्या करते हो आप, BD में से CD को घटा देते हो। BD कितना दिया है 10 मीटर, CD कितना दिया है तो FE की ही तो बराबर है, तो CD मतलब 5, 10 में 5 गया बच गया 5, तो BC का वैल्यू कितना आ गया 5। अब प्रारंभिक स्थान था A, अंतिम स्थान है C। A से लेकर B कितना है 5, B से लेकर C कितना है 5, अभी निकाले ना, 5 5 कितना हो गया 10। अब ये आंसर दे देते हैं, आपको घूम के नहीं जाना है, सबसे न्यूनतम दूरी को पूछा जाता है कभी भी, ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब न्यूनतम दूरी क्या होगा इसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये अंतिम बिंदु है, तो न्यूनतम दूरी आपका ABC नहीं होगा, जबकि आपका न्यूनतम दूरी क्या होगा A से लेकर C ही क्या होगा आपका न्यूनतम दूरी। एक बार बना देता हूँ अच्छे से। अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। ये क्या है, A है, ये B है, C है। AB कितना है 5 मीटर, BC कितना है 5 मीटर। अभी निकाले ना, BC के बारे में भी कितना निकाले, BC इक्वल टू BD माइनस CD, BD इक्वल टू 10 मीटर, CD इक्वल टू FE, FE कितना है 5 मीटर, तो 10 माइनस 5 कितना देगा आपको 5 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या बनेगा, ये A से लेकर C ही तो निकालना है आपको, तो AC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर प्लस फिर लंब का स्क्वायर BC स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 5 स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 5 स्क्वायर, 5 5 है दोनों का मान, ये किसके बराबर आ रहा है AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का घात 2 25, 5 का घात 2 25, 25 और 25 कितना हो गया 50, ठीक है 50 हो गया। अब उस 50, वह जो 50 है वो किसके बराबर आया AC स्क्वायर के, AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 50। मेरे को AC का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा, टोपी पहना देगा किसको, 50 को टोपी पहनाएगा, अंडर रूट ऑफ 50 मीटर आएगा किसका आंसर AC का। अब अंडर रूट ऑफ 50 तो दिया नहीं है, तो अब इसको तोड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए, 50 को 25 के गुणज के रूप में तोड़ लो आप, 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50, 25 गुना 2। अब 25 को आप लिख सकते हो बाहर लाओगे, 25 को बाहर लाओगे तो वो बन जाएगा 5, क्योंकि वर्गमूल 25 का कितना होता है 5 होता है 5। अंदर में कौन बच गया, रूट, अंदर में 2 बच गया ना, जो कि रूट के अंदर है, तो ये 5√2 मीटर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, 5 + 5 = 10 मीटर दूर है करके बिल्कुल नहीं सोचेंगे। 5√2 मीटर इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में मेरे को समझ में आ रहा है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या लिखा है, एक लड़का घर से पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। लड़का निकला है घर से पूर्व की ओर 5 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब कि नीचे कितना चलेगा 8 मीटर, तो ये हो गया इसके लिए 8 मीटर। इसके बाद फिर दाएं मुड़कर, अब दायां मुड़ेगा तो लड़का इधर आया, फिर इसका दायां इधर कहलाएगा, दायां मुड़ेगा तो सिंपल सी बात है 5 से 2 गुना तक जाएगा। अब मेरे पास स्पेस है तो मैं बना लेता हूँ, यहाँ तक आ गया 10, तो ये कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, अब वह अपने घर से किस दिशा में है, तो मैं अब तुलना कर रहा हूँ इस लास्ट पॉइंट का, है ना, इधर कितना है ये 10 मीटर, ये यहाँ पे कितना है ये 10 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर नाम दे दिया जाए इसको, A है, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। अब A स्थिति में क्या था, A स्थिति के लिए ये इधर क्या था पूर्व दिशा, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है साउथ है, और इधर क्या दिख रहा है आपको नॉर्थ, ठीक है। या फिर इसको और बढ़ा दूंगा तो इधर जाएगा वेस्ट, इधर जाएगा साउथ। अब ये बोला गया है कि ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, कौन लड़का है, लड़का अपने घर से किस दिशा में, उसका घर तो यहाँ पे था, यहीं से निकला था ना, उसके घर से किस दिशा में दिख रहा है, उसके घर से किस दिशा में दिख रहा है, तो वो दिख रहा है पश्चिम और दक्षिण के बीच में, है ना, वही तो दिख रहा है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दिख रहा है। इस लड़के का स्थिति अपने घर से कहाँ पर है, पश्चिम और दक्षिण दिशा में, अर्थात दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में जहाँ पे होगा वह मेरा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा।
5वां प्रश्न, प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की तरफ बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की, तब वह दाईं तरफ मुड़ी। लिखते हैं प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की तरफ ना बी स्थान तक, ए है यहाँ पे पूर्व में, बी स्थान कितने फीट की दूरी पर है, 10 फीट है ना, कितने फीट की दूरी पर है, 10 फीट की दूरी तय की, तब वह दाईं तरफ मुड़ी। अब दाईं तरफ मुड़ी और 3 फीट चली। अब दाईं तरफ मुड़ाते हैं प्राची को। अब प्राची इधर जा रही तो उसका दाहिना नीचे होगा, ठीक है, तो उसका दाहिना नीचे कितना फीट, 3 फीट। 3 फीट चली, फिर वह दाईं तरफ मुड़ी और 14 फीट चली। अब दाईं तरफ मुड़ेगी प्राची तो यहाँ इसके लिए दाईं तरफ इधर हो जाएगा, ठीक है, दाईं तरफ इधर हो जाएगा, किस दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर दाईं तरफ। तो ये पहले चलेगी 10 मीटर, ठीक है, उसके आगे और जाना है क्योंकि कितना मीटर, सॉरी फीट ना, कितना फीट बोला गया है, फीट में बोला गया 14, तो ये तो 10 चले, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये हो गया टोटल आपका कितना, 14 फीट। ठीक, अब क्या बात किया जा रहा है, वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है। अब स्थान ए से कितनी दूरी पर है, तो फिर अपन गलत आंसर नहीं देंगे कि ए से गए बी 10 फीट, बी से गए सी, यहाँ पे सी पॉइंट डाल दिया जाए, बी से गए सी, यहाँ पे डी, बी से गए सी 3 फीट, 10 3 13, 13 और 14 27 फीट चली है करके आंसर नहीं देना है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन में। अपने को सबसे न्यूनतम दूरी निकालना रहता है। अब न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगा, ए से लेकर डी तक की दूरी क्या है आपके लिए, न्यूनतम दूरी यही निकालना है, ए डी है ना, ए से लेकर डी तक ही तो दूरी पूछा गया है आपको, ए से कितनी दूरी पर है। अब इसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बनेगा, इस पर क्या डालिए, ए से लेकर डीसी पर आप क्या डाल दीजिए, लंब, किसके समांतर रहेगा वो, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर क्या डालिए, यहाँ पे लंब डाले, ठीक है। अब ये बन गया आपका क्या, यहाँ पे 90 डिग्री है, ए डी, इसको कुछ भी नाम दे देते, ई, ए डी ई है ना, या ए ई डी, क्या बन गया, एक ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन गया है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे। आप कैसे लगाओगे, आपको पता है टोटल 14 है, टोटल कितना है, 14 है, तो डी से ई मेरे को चाहिए, तो ये टोटल 14 में से कितना घटा दिया जाए, 10 को घटा दिया जाए, ठीक है। टोटल कितना है, 14 है, 14 में किसको घटा दिया जाए, 10 को, तो 14 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 4, 14 माइनस 10 इक्वल्स टू 4, तो डी ई का वैल्यू इधर और बना देते हैं, ये कितना आ गया आपके पास, डी ई का वैल्यू कितना मिल गया, 4 फीट, जबकि ए ई का वैल्यू कितना है, ए ई का वैल्यू कितना है, ए से लेकर ई तक का वैल्यू वही होगा जो बी सी का है, ठीक है। बी सी का जितना है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए ई का वैल्यू 3 फीट, आपको चाहिए ए डी। अब आपको सोचने की जरूरत है नहीं, 3 4 एक ठोक आता है, ट्रिपलेट है, ये मैथ्स का कंडीशन है, उसको मैथ्स में सीखा जाता है। 3 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, तो 5 फीट दूर रहेगा वो। अब इसको निकाल लेते हैं, आप अगर नहीं निकालना चाहते हो ट्रिपलेट क्या है कैसे है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कि ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार क्या है, डी ई का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ए ई का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस ए ई का वैल्यू 3 स्क्वायर है ना, ए ई का वैल्यू कितना है 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर मतलब कि 16, 3 स्क्वायर मतलब कि 9, 16 प्लस 9 25 आया है। आपका आंसर 25 मत डाल देना, रहेगा ऑप्शन में, तो आपको निकालना है ए डी का वैल्यू, ये तो मिला है आपको ए डी स्क्वायर का वैल्यू, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो ए डी इक्वल्स टू 25 का अंडर रूट ऑफ 25 मैं जानता हूँ क्या होता है 5, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 5 फीट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए यार, बहुत मेहनत लगता है ये सब क्लास को बनाने में, सुबह उठकर 4 बजे से रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में अगर कुछ म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा तो ये शादी का म्यूज़िक है जो कि आज हो रहा है। बाकी समय में वीडियो रिकॉर्ड इसीलिए नहीं करता क्योंकि अगल बगल से आवाज़ आते रहता है, तो जिनको भी जो भी स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना, कितने लोग पढ़ रहे हैं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको बेहतर मिले, हर एक चीज़ में वॉइस क्लियर रहे,
और वीडियो की क्वालिटी ठीक रहे। हाँ, वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छे से तो 360 पिक्सल से ऊपर में ही देखना, या तो फिर 360 पिक्सल में या फिर 360 पिक्सल से ऊपर में देखिए वीडियो को। और क्लास हर एक चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, तो कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत के लिए सिर्फ इतना दक्षिणा दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए रहना, ताकि मेरे को और कमेंट, पॉजिटिव कमेंट रहे चाहे नेगेटिव कमेंट रहे, ठीक है, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए। आपको क्या क्या चीज़ें नहीं समझ में आया उसको भी बोलिए, वहाँ पे क्या चीज़ समझ में आया उसको भी बोलिए। क्या है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से करने का प्रयास करते रहूँगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं टाइप 2 के प्रश्नों के साथ। हाँ, आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।